नरेला विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर हालात बद से बदतर हैं। ना तो निगम के कर्मचारी काम करते हैं, ना ही वो विभाग जिसको यहाँ पर सक्रिय नौकरी या फिर एरिया दिया गया है वो विभाग भी यहाँ पर सक्रिय नहीं है। आवारा पशु जो हैं वो यहाँ पर घूमते हुए नज़र आ जाएंगे। जो आने जाने वाले लोग हैं वो खासे परेशान हैं इस रास्ते से, क्योंकि वार्ड नंबर 4 नरेला विधानसभा का पूरा जो डंपिंग यार्ड होलंबी कला मेट्रो विहार के ए ब्लॉक में बना दिया गया है, जिसके वजह से स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। जहां डंपिंग यार्ड है उसके सामने ही एक गवर्नमेंट स्कूल है। दिल्ली सरकार भी स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से नए फैसले जो है वो सुनाती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल की तरफ से भी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जो छात्र छात्राएँ हैं उनका भविष्य और उनकी जो सेहत की बात की जाए तो वो सेहत कहीं ना कहीं यहाँ ख़राब होती है आकर, क्योंकि इस डंपिंग यार्ड की वजह से काफ़ी बदबू, मच्छर, मक्खी व अन्य बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। नाम बताइए। धीरज कुमार नाम है मेरा। धीरज जी, कहाँ शिकायतें कर दी आप लोगों ने इस मामले को लेकर और क्या हालात है अभी? सर, जो पहले तो हमारे जो डिप्टी मेयर यहाँ के पूर्व रह चुकी हैं उन अर्चना जी और हमसे निगम पार्षद भी है, उनसे भी हमने बहुत बार बोला है इस मसले पर, और डीएम साहब के पास भी हमारे कुछ लोग गए थे तो उन्होंने भी आश्वासन देकर हमारे को छोड़ दिया। और आपको बता दूं कि ये हमारी कॉलोनी का कूड़ा नहीं है, ये पूरे जो वार्ड नंबर 4 की जो 2.5 से 3 लाख जो आबादी है उन सबका पूरा कूड़ा पूरे एरिया का लाकर यहाँ पर इकट्ठा कराया जाता है। ये गार्बेज डंप बना रखा है और गाड़ियाँ कई दिन आती नहीं है। पहले तो एमसीडी के अंडर में था ये सब कुछ, तो पहले सफाई हुआ करती थी, जो झूठ बोलने वाली बात थी, कर्मचारी काम करते थे, अच्छा सिस्टम भी अच्छा मैनेजमेंट भी। लेकिन जब से इन्होंने ये टेंडर पावर प्लांट वालों के पास गया है तब से इन लोगों ने यहाँ पर कूड़े के पूरा का पूरा अंबार लगा रखा है और कोई उठाने नहीं आता है, और बड़ी गंभीर समस्या है। और यहाँ पर आवारा पशुओं की बहुत समस्या है। एक बंदा गुड्डू नाम का व्यक्ति है जो नगली पुणे से आया हुआ है, वो भी यहाँ पर इसने 250-300 गाय, जो ये वाला स्कूल है बड़ा वाला, इसके पीछे पाल रखी है। जैसे बारिश होती है तो जो मैडम ये सामने जो ये चौक है यहाँ पर इतनी गाय बैठ जाती हैं कि पूरा रास्ता बंद हो जाता है। बच्चों को मारती है, कई बार लेडीज़ों को मारती है, गर्भवती महिलाएँ भी रहती हैं, तो कई बार गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हुआ है। और आज से 5-7 दिन पहले मेट्रो वेयर फेस 1 का जो है वहाँ पर एक पूरा का पूरा चावल से भरा हुआ ट्रक पलटा, उसके अंदर एक गाय मरी। लेकिन वो घटना सुबह की 5 बजे की थी, अगर वो 9 बजे होती तो काफ़ी बड़ा हादसा होता और काफ़ी लोग मर सकते थे। तो सरकार तो कह रही है कि, और कई राजनीतिक दल भी हैं और कई अन्य दल भी हैं जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करते हैं। मैं उस बात से सहमत हूँ, हमें गाय से कोई एतराज़ नहीं है, हमारा राष्ट्रीय पशु हम सम्मान करते हैं। लेकिन मसला ये है कि लोग इनको एक बिजनेसमैन की तरह, मतलब जैसे दूध निकाला और रोड पे छोड़ दिया, तो ये बहुत गंभीर। गाय तो माता है ना, फिर माता को ऐसे कैसे छोड़ दिया जाता है? अब ये तो सर आप भी देख रहे हो, प्रशासन समझे इस बात को, तो हम तो देखो आम नागरिक है, यहाँ पर अपना रोजी रोटी चलाते हैं और अपना काम पे आते हैं। लेकिन अभी कल ही की बात है, एक छोटा सा बच्चा बच गया, 2 बैल आपस में लड़ रहे थे, एक छोटा सा बच्चा बचा, उसको पब्लिक ने बचाया, उसकी मौत भी हो सकती थी उसके अंदर। तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। बात कर लेते हैं, कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर, नाम बताइए। नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार सिसोदिया है। और ये गंदगी कूड़े की तो समस्या है ही है, और ये सबसे बड़ी समस्या ये आवारा पशुओं की, गायों की है। देखो पूरे रोड पर वहाँ से वहाँ तक, पूरे रोड पर वहाँ से वहाँ तक देखो गाय ही गाय नज़र आ रही हैं। ये गाय गलियों में घूमती हैं, कचड़ा खाती हैं, गंद खाती हैं। इनको राष्ट्रीय पशु माता कहते हैं हमारे में, कि गाय माता होती है। और इतनी गंदगी में ये घूमती हैं कि इनका दूध पी करके भी कोई पौष्टिक आहार नहीं मिल सकता सिवाय बीमारी के, क्योंकि इतना गंद खा रही हैं ये। और इनको बच्चों को भी मार देती हैं, लेडीज़ों को भी, किसी को भी गलियों में घूम घूम के खा के दरवाज़ों पे आती हैं। जब जिस आदमी ने ये पाल रखी हैं उसके पास इनके खिलाने के लिए नहीं है, तो उसने क्यों पाल रखी हैं? उससे हमने कई बार शिकायत भी कर ली कि भाई अपनी बांध के रख, अपने घर पे चारा खिला। तो बोला जी मैं बांध लूँगा, अब नहीं कोई नज़र आएगी, लेकिन चारों तरफ गाय गाय नज़र आती हैं। नाम बताइए। मेरा नाम रानी है। रानी जी, क्या हालात है यहाँ पर और कहाँ शिकायत है कि इस मामले को लेकर? इसकी ये शिकायत है, हम लोग यही रहते बिल्कुल, ठीक है ना। एक तो हम खाना बनाए तो बदबू आती है, मक्खियों ने तंग कर रखा है, खाने में गिरती हैं। और ये होलंबी खुर्द का, खेड़ा खुर्द का, सब जगह का कूड़ा आके यहीं होलंबी में इंसान नहीं रहते, इंसान रहते हैं ना होलंबी में। उनको बोला तो कह रहे थे हम यहीं फेंकेंगे कूड़ा। यहाँ क्यों फेंकेंगे? यहाँ इंसान नहीं रहते कि हम लोग जानवर हैं, कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है इधर होलंबी के अंदर। कितना सफाई करेंगे? ये नालियों में जाती है सारी पिन्नी, नाली रुकती है, नालियों का पानी दरवाजे के आगे आता है, पूरा नाला भरता है। कितना कर्मचारी भी जो सफाई करते हैं वहीं का वहीं निकाल के, चलो अभी दिखाती हूँ, वहीं निकाला और लड़ रहा था
कि यहीं निकालेंगे हम कूड़ा, और उठाता नहीं है कूड़ा। ये कहाँ का इंसाफ है, ये बताओ पहले। जो आपके निगम पार्षद थी उन्होंने क्या कार्रवाई की अब तक इस मामले पर? वो कुछ भी नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं करती, वो देखने भी नहीं आती हैं। उनके ऑफिस चले जाओ तो उतरती ही नहीं है ऊपर से नीचे। उनको, वो तो जीत गई तो सोचती है मैं तो बहुत वर्ल्ड विजन की, उनको तो वर्ल्ड मिल गया है, ऊपर महारानियों की तरह लेटी हुई है। मेरे सामने आ जाए, मैं मुंह पे बोलूंगी उनके। मेरी तो एक बार दफ्तर में भी लड़ाई हो गई थी नाले के पीछे, इसीलिए जब जाके उनने एक दिन नाला साफ करवाया, दूसरे दिन छोड़ दिया। कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं, बात करते हैं। नाम बताइए। हाँ जी, यही बदबू आती है घरों में, सब पन्नी उड़ उड़ के गलियां में जाती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, गाय निकलने नहीं देती, यहाँ से बच्चे स्कूल आते हैं, गाय मारती हैं, रास्ता बंद रहता है हमेशा। यही होता है, बदबू ये सब हटवाओ, यहाँ से गंदगी हो रही है बहुत। प्रशासन की क्या कार्रवाई रहती है आपके? यहाँ तो होती नहीं है साफ सफाई कुछ भी, सारी सफाई है ना, और सफाई होती है तो सब गंद तो यहीं ला के डाल देते हैं हर जगह का। तो हमारे यहाँ की क्या सफाई है, ये हमारे यहाँ तो गंदगी है ये। नाम बताइए जी। पार्वती। पार्वती जी, कब से हालात है आपके यहाँ और कहाँ शिकायतें की आप लोगों ने? हमने शिकायत का कई बार, तो हम लोग यहाँ से जो भी नेता आते हैं उनसे सबसे बोलते हैं, सफाई वाले आते हैं उनसे बोलते हैं, पर कोई यहाँ कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। इतनी गंदगी मचा रखी है, हर जगह से कूड़ा ला के यहीं गिरते हैं सारे। अब जो उनको कहो तो लड़ने को तैयार हो रहते हैं। इतनी गाय हैं जो बच्चों को निकलना मुश्किल कर रहती हैं। हम लोग कूड़ा फेंकने आए तो हम पे लिपट जाती हैं, हर जगह दौड़ती रहती हैं। हर समय इतना कचरा, यहाँ से पूरा हवा चले तो वहाँ तक वो दौड़ जाता है। हर समय गंदगी कर रखी है यहाँ पे। अब बताओ, इतना पूरा कूड़ादान देखो पूरा खाली पड़ा है। अब बाहर कूड़ा घेर के चले जाते हैं सिगरा। कौन डालता है बाहर कूड़ा? गाड़ी वाले डालते हैं, गाड़ी वाले डाल रहे हैं, रिक्शा वाले डाल रहे हैं, जो नाली साफ करे ना कभी कभी वो डाले, सारे डालते हैं। होलम भी खुरद तक का कूड़ा आता है गाड़ियों का। इतनी बात कर लेते, कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं। नाम बताइए माता जी। उर्मिला जी, कहाँ शिकायत है, किस मामले को लेकर शिकायत है? भैया हमारा भी थी, इसी गली में खत्ते के बगले में घर है, और इतनी मक्खियाँ बैठती हैं कि हम बाहर बैठ नहीं सकते हैं, मुंह में लिपटती हैं एकदम मक्खियाँ। और जो कहो तो लड़ने को तैयार होते हैं। कूड़ा वालों को रोज कहते हैं कि ये डंडा फेंको, कोई मानते नहीं है और लड़ने के लिए तैयार होते हैं। किससे लड़ाई करें हम, बताओ। इस तरह के जो डंपिंग यार्ड हैं पूरे मेट्रो विहार के अंदर जगह जगह बने हुए हैं, लेकिन शासन और प्रशासन जो है पूरे वार्ड नंबर का 4 का कचरा लाकर डंपिंग यार्डों में भरता है। लेकिन भरने की बात की जाए तो डंपिंग यार्ड अंदर से खाली होता है और सड़कों पर जो कूड़ा है वो सड़कों पर डाल दिया जाता है, जिससे आने जाने में भी लोगों को परेशानी होती है। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो डंपिंग यार्ड है वो अंदर से पूरा खाली, आप एक बार देख लें, लेकिन जो कबाड़ है वो पूरा का पूरा सड़क पर पड़ा हुआ है। लेकिन शासन और प्रशासन जो है बिल्कुल मौन है, जिसका खामियाजा जो यहाँ की जनता है वो भुगत रही है। हर साल 5 साल में निगम चुनाव होता है, उस दौरान बड़े बड़े वादे यहाँ पर किए जाते हैं, विधायक भी आते हैं, वादे करते हैं, निगम पार्षद भी वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई भी राजनीतिक दल इस ओर मुड़कर नहीं देखता, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता पूरे 5 साल तक भुगतती है। दिल्ली से असल न्यूज़ के लिए नीतीश सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।